हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाइपर नेशन के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स हैं उनको, और वो भी बिल्कुल सटीक, बिल्कुल जेन्युइन। जो कल रात शाम को 8 बजे एक ऑफिशियल मीटिंग, जूम मीटिंग जो स्टार्ट हुई थी, उसमें जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पर जो भी मिस्टर एडी ने हमें अपडेट दी, जो कोऑपरेटिव ग्रुप में बहुत बड़ा ओहदा है उनका, तो जो उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि मीटिंग में सिर्फ 500 बंदों का पार्टिसिपेशन का अलाउंस था, तो ज़्यादा लोग उसको मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए। तो मैं आपको वो फॉरवर्ड करता हूँ डिटेल। जितनी भी मीटिंग मैंने देखी, जो भी उसमें क्वेश्चन हुए, जो भी उसमें आंसर आए, चाहे वो हाइपर एनएफटी के रिलेटेड है, चाहे हाइपर वर्स के फ्यूचर के लिए रिलेटेड है, चाहे हाइपर नेस्ट जो आने वाला इनका प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो इसमें डिस्कस हुए वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और एज इट इज वैसे ही शेयर करूँगा जैसे मिस्टर एडी ने बोला था। अपनी तरफ से मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो बिल्कुल सटीक नॉलेज है, जो सटीक इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक मैं पहुँचाऊँगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, स्किप मत करना। एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर इसमें मिलने वाला है। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सारा डाटा बनाकर आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ही पैनिक माहौल है। और मेरे बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जितनी भी मैं अपडेट लेके आता हूँ हाइपरवर्स के रिलेटेड वो आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि बहुत सारे सीनियर जो अभी तक ऐसा काम नहीं कर रहे कि जो अपनी जूनियर टीम है, जो नीचे उनके डाउन टीम है, उन तक वो अपनी जो भी अपडेट्स है हाइपरवर्स की वो नहीं पहुँचा रहे। लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ पूरी की पूरी के सबके साथ मैं चलूँ, सबको अपने साथ लेके चलूँ। जहाँ तक मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कल रात को 8 बजे एक मीटिंग था, ऑफिशियली हाइपरनेशन के होस्ट किया था, ऑफिशियली जो टीम है उनकी। और वहाँ पर जो भी उनसे क्वेश्चन किए गए और उनके जो भी आंसर दिए मिस्टर एडी ने, ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जे मीटिंग का लिंक मैंने आपको दिखा दिया है। और जहाँ से मीटिंग स्टार्ट हुई थी, हाइपरनेशन के बारे में इंट्रो दिया था कि हाइपरनेशन है क्या, वो आप इसको रीड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी मीटिंग लंबी हो जाएगी अगर मैं सब कुछ रीड करने लगूँगा। और जे उन्होंने एक बात बताई कि जो हाइपर नेशन में आगे जाके मेंबरशिप आने वाली है वो आ गई ABC पैकेज बता दिया उन्होंने। एक है 400 वाला, जिसमें आपको 1200 HJU मिलेंगे, 1200 वाले में 3600 और 4800 वाले में 14400 HJU। और नीचे लिखा है इनटू 3 रिवार्ड एंड डेली डिस्ट्रीब्यूट अप टू 0.7%। तो जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि आप जितने का भी मेंबरशिप पैकेज लोगे उसका 3x तो होगा ही होगा। साथ में आपको पर डे का 0.7% आने वाला है। 0.7% यानी कि मंथली 21% रिटर्न बन जाता है। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। जितने भी आज मार्केट में ग्रुप चल रहे हैं, इतना बड़ा बेस किसी का नहीं है, इतनी बड़ी हिस्ट्री किसी की नहीं है, और इतना बड़ा जो जिन्होंने बोल दिया है 0.7% पर डे का, वो देना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कहाँ से देंगे या नहीं देंगे, ये सारे सवाल इस मीटिंग में डिस्कस होंगे। तो आप इस मीटिंग को जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे मैं आपको बता देता हूँ। आगे सबसे पहले क्वेश्चन किया गया था मिस्टर एडी से कि जो एसेट हम माइग्रेट करेंगे NFT के तौर पर। पहले मैं आप सबको बता दूं कि एक NFT है जो पर्पल और प्लैटिनम NFT थी, उनकी जो डेट है 25 जुलाई थी, वो तो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जो येलो NFT है उसकी डेट है जो वो कल सुबह 9-9:30 बजे के आसपास है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। तो उससे पहले आप चाहो तो येलो NFT ले सकते हो। और जो येलो NFT का प्राइस है वो है 100 USDT से आपको उसको बाय करना पड़ेगा। मेरी वीडियो यूट्यूब पर आपको लिंक मिल जाएंगे कि उसको कैसे बाय करना है, कैसे उसको हाइपरवर्स के साथ लिंक कराना है। अब उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हुआ था कि अगर हम NFT ले सकते हैं और हम अपने जो एसेट हैं वो माइग्रेट कर लेते हैं, तो क्या वो माइग्रेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे NFT को लिंक करने के बाद, जहाँ वो मैनुअली होंगे? तो मैं आप सबको बता दूंगा कि अगर आप NFT लेकर बाय कर उसको हाइपरनेशन के साथ और हाइपरवर्स अकाउंट के साथ लिंक भी कर देते हो, तो भी आपके जो माइग्रेट होंगे एसेट वो ऑटोमेटिकली नहीं होंगे। वो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने इतना दिया कि वो आपके पास ऑप्शनल रहेगा। ऑटोमेटिकली किसी के भी एसेट माइग्रेट होकर हाइपरनेशन में नहीं जाएंगे, वो खुद आपको ऑप्शन देंगे कि आप कर सकते हो, जहां आपको नहीं करना वो आपका डिसीजन होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि विड्रॉ जो है वो किस में होगा हाइपरनेशन में। तो उन्होंने कहा कि विड्रॉ जो उनके अपने कॉइन है वहाँ से ही वो देंगे। अभी तक का तो यही कंपनी का डिसीजन है कि हो सकता है वो MF में दें या HDAO में दें, लेकिन
एक बात उन्होंने क्लियर कर दी कि HVT में विड्रॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि HVT जो है, जो टोकन है, वो जितना डाउन जा चुका है उसके अकॉर्डिंग वो अभी इसको गेम 5 के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि गेम 5 एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा मेटावर्स की दुनिया में कि जहां पर हम उन जो गेम खेलेंगे उन गेम में जो टोकन यूज़ होते हैं वो हम HVT के रूप में देंगे। तो वहां से HVT का प्राइस भी हम अप करना चाहते हैं, लेकिन HVT में विड्रॉल नहीं मिलेगा आपको, हाइपरनेशन में किसी और कॉइन में मिलेगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन किसी ने किया था कि हाइपरवर्स क्या 1x देकर क्लोज कर जाएगा, जहां हाइपरवर्स का आगे क्या फ्यूचर है। तो वहाँ पर क्लियर किया मिस्टर रेड्डी ने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जे, और उन्होंने ये बहुत ही क्लियर किया बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हाइपरवर्स का पिछले 3 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो उसने सबको जितना भी विड्रॉल है, जहाँ जितने भी रिवार्ड है वो दिए हैं। आज जब मार्केट इतनी डाउन बियर मोड में चली गई हैं तो बड़ी बड़ी जो कंपनी है, चाहे 3 एरो कैपिटल है वो बंद हो चुकी है, चाहे सेल्सियस है, 21 बिलियन का इनका जो था टर्नओवर था वो बंद हो चुकी है। अभी एक वर्ल्ड एक्सचेंज है इंडियन, वो बंद हो चुकी है, उसका वीडियो मैंने डाला है अभी आज ही सुबह, तो वो भी आप देख सकते हो। तो इतनी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जब बंद हो चुकी हैं तो हम भी बंद कर सकते थे, हमारे पास भी एक्सक्यूज़ था कि मार्केट बियर मोड में, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम अपनी कम्युनिटी को बिल्कुल भी कोई भी चीट नहीं करना चाहते किसी के साथ। तो अभी आप अगर नोटिस करो तो हमारी वेबसाइट डेली ओपन होती है, कभी भी वेबसाइट पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हर रोज़ आपको रिवार्ड आ रहे हैं डेली, क्योंकि कंपनी के अगर एक दिन के भी रिवॉर्ड आप काउंट करोगे तो कंपनी हर रोज़ आपको रिवॉर्ड दे रही है, हर आईडी पर दे रही है, और जो रिवॉर्ड है वही तो आप कैश कराकर विड्रॉ करते हो। तो कंपनी के ऊपर डेली का कितना बर्डन बढ़ रहा है। अगर कंपनी चाहे तो वो ये भी बोल सकती थी कि आपने अगर $400 की 400 HU की अगर मेंबरशिप ली तो वो तो हमने 1600 दे दी, आपके पेंडिंग पड़े हैं, हम वो क्लियर करेंगे आपका, हमारा कमिटमेंट आपके साथ उतना ही था, अब आगे आप रीबाई नहीं कर सकते, आगे आपको रिवार्ड नहीं मिलेंगे। लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कंपनी आज भी आपके साथ बनी हुई है और सब कुछ दे रही है। आप रीबाई ऑप्शन भी चल रहा है, आपका न्यू ID का ऑप्शन भी चल रहा है, आपके विड्रॉल भी हो रहे हैं, लेकिन स्लो हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्लो है मार्केट के क्रैश की वजह से। ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि अभी आप ट्रॉन स्कैन पर जाके देख सकते हो, अपने मेंटर से एक आईडी ले लेना, जहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस आईडी से आप देख सकते हो कि पिछले मंथ में कितना MOF में विड्रॉल दिया है और इस मंथ कितना दिया है। आपको पता चल जाएगा कि पिछले मंथ की तुलना में अभी काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ चुकी है और आगे आने वाले दिनों में और भी विड्रॉल की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी अगर कंपनी दे रही तो कंपनी भागने के लिए नहीं दे रही, हम जहाँ पर ही हैं हाइपरवर्स चलेगा और आगे भी चलता रहेगा, तो वहाँ पर आपको 0.3% मिलता रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले टाइम पर हाइपरवर्स की कुछ जो कंडीशंस हैं वो लिमिटेड कर दी जाएं। अब किस भी हाफ पर उन्होंने ये कहा जो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कुछ कंडीशंस जो हैं, जो उसकी कुछ फंक्शंस हैं वो हो सकता है कि लिमिटेड कर दिए जाएं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्लान है नहीं। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। ठीक है। वो आगे जो चौथा क्वेश्चन था, चौथे क्वेश्चन में उन्होंने ये बताया था कि 6 मंथ तक हमारा जो प्लान था, 6 मंथ तक हम हर बंदे का विड्रॉल स्मूथ करना चाहते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट वाले हो। पहल जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट वालों का है, उसके बाद कम्युनिटी मेंबर्स को, और उसके बाद जो बाकी पैसे मेंबर उनको। लेकिन हम दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इसको स्मूथ करने का हमारा टारगेट है। तो हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमारे लिए यही एक सबसे बड़ा टारगेट है। तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि दिसंबर तक आपके सारे के विड्रॉल जो हाइपरवर्स में है वो सबके स्टार्ट हो जाएं। और एक बात उन्होंने और बताया कि जो विड्रॉल स्टार्ट होंगे कब तक होंगे, तो उन्होंने बोला है कि जैसे ही हमारा जो प्रोसेस है हाइपरनेशन लॉन्च होता है तो हाइपरनेशन के तो उसी टाइम विड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हाइपरवर्स का भी हम फर्स्ट फेज का विड्रॉ स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी जो नई आईडी है आप वहाँ पर जरूर ट्राई कीजिए 2 से 4 दिन के बाद। ठीक है सर। और आगे की मैं बात कराता हूँ। 5th क्वेश्चन था कि जो आपके पर्पल बॉक्स हैं, जहाँ किसी ने प्लेटिनम बॉक्स लिया है, जहाँ किसी ने गोल्ड जेलो बॉक्स लिया है, तो वहाँ जितना भी एसेट आप माइग्रेट कर सकते हो, आप 100% माइग्रेट कर सकते हो। जितना भी आपका एसेट, चाहे पेंडिंग रिवॉर्ड है चाहे दूसरे रिवॉर्ड जितने भी पड़े हुए हैं हाइपरवर्स में, वो टोटली आप माइग्रेट कर हाइपरनेशन में ले जा सकते हो। लेकिन अभी तक जो अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग आप पर्पल बॉक्स वाले 20% उस एसेट को यूज़ कर सकते हैं, और जो प्लेटिनम बॉक्स वाले हैं वो 30% यूज़ कर सकते हैं, और जेलो बॉक्स वाले कितने % उस एसेट को यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर अभी कंपनी ने कोई भी डिटेल नहीं दिया। अगला 6th क्वेश्चन था ग्रीन बॉक्स लेकर उन्होंने एक बताया था कि एक ग्रीन बॉक्स भी हम लॉन्च कर सकती है कंपनी, लेकिन ये अभी ऑप्शनल है। ग्रीन बॉक्स अगर लॉन्च होगा भी तो फर्स्ट फेज़ के बाद होगा। फर्स्ट फेज़ का मतलब कि जब सारी ही NFT चाहे 28 जुलाई के बाद
जेलो NFT भी जब सेल हो जाएगी उसके बाद हम अनाउंस करेंगे ग्रीन बॉक्स आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये ऑप्शन होगा, कंपनी को इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो ग्रीन बॉक्स आएगा। और ग्रीन बॉक्स कितने का होगा, क्या उसमें फंक्शंस मिलेंगे, ये सब कुछ उसके बाद ही डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। और 7वां क्वेश्चन था कि जो लोग NFT को लिंक कराना चाहते हैं हाइपरवर्स के अकाउंट से या हाइपर नेशन के अकाउंट से, तो उसमें जो ईमेल यूज़ करते हैं क्या वो सेम होगी। तो हाँ, उन्होंने कहा कि यस, जो हाइपरवर्स में आपने ईमेल यूज़ की है उसी ईमेल को आप हाइपर नेशन में यूज़ करो। NFT को लिंक कराने के लिए अलग अलग ईमेल से यूज़ करोगे तो वो आपका लिंक नहीं होगा, आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको सेम ईमेल से ही दोनों ID को लिंक कराना है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन था उसके बाद कि जितने भी, अगर मेरे पास 3 ID है, किसी बंदे के पास मल्टीपल ID है, तो क्या उनको एक ही NFT लेनी पड़ेगी? नहीं। उन्होंने बोला कि अगर एक ईमेल पर एक ID है, दूसरी ईमेल पर दूसरी, तीसरी पर तीसरी, तो आपको 3 अलग अलग NFT लेनी पड़ेंगी और 3 अलग अलग हाइपरनेशन के अकाउंट लेने पड़ेंगे उनको लिंक कराने के लिए। एक ID सिर्फ एक NFT एक ID पर ही अलो होगी। उसके बाद जो 9वां क्वेश्चन था उसमें था कि जो एचजू है उससे क्या हम NFT बाय कर सकते हैं। तो कंपनी ने डायरेक्टली कह दिया कि अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना ही आपको आगे प्लान, अभी कोई कंपनी ने ऐसा सोच रखा है कि आपको एचजू से NFT मिल सकती है। आपको NFT बाय करने के लिए USDT का ही यूज़ करना पड़ेगा। और 10वां क्वेश्चन था कि अगर हम सारे के सारे जेलो बॉक्स से अपनी माइग्रेट कर हाइपरनेशन में ले जाते हैं रिवॉर्ड, तो जो हमारी टीम नीचे जो हमारे अकॉर्डिंग वो भी NFT बाय करेगी या येलो बॉक्स बाय करेगी, तो क्या वो उसकी स्ट्रक्चर में कमी आएगी कि जैसे अगर एक बंदा A है उसके डायरेक्ट नीचे B है, उसके डायरेक्ट अगर C है, तो अगर B वाला जो बंदा है वो NFT नहीं लेता तो C वाला ले लेता है, तो क्या जो C वाला बंदा है वो डायरेक्ट हो जाएगा A के साथ हाइपरनेशन में? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, चाहे B वाला NFT ले चाहे ना ले, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है। उसके बाद एक 11वां क्वेश्चन था जहां पर उन्होंने ये बताया था कि 0.7% सबको मिलेगा, 0.7% पर डे का सबको मिलेगा, चाहे कोई पर्पल बॉक्स वाला है, चाहे प्लेटिनम वाला, चाहे येलो वाला, और चाहे कितने भी बड़े पैकेज वाला, चाहे छोटे पैकेज वाला, 0.7% सबको मिलेगा। लेकिन जो येलो बॉक्स वाले हैं उनका जो अमाउंट है वो 3x होगा और पर्पल और प्लेटिनम वालों का जो अमाउंट है वो 5x होगा। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो एक 12वां क्वेश्चन था जो लास्ट क्वेश्चन था, वहाँ पर उन्होंने ये बोला था कि जो आप जैसे अभी हाइपर फंड से हाइपरवर्स हुआ और उसके बाद 0.5 से घटाकर 0.3 कर दिया गया और 3x को 4x कर दिया गया, तो क्या गारंटी है कि हाइपरनेशन भी चलेगा और वो 0.7% देगा या नहीं देगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो कंपनी 0.3 देने में जहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको फेस कर रही है प्रॉब्लम, तो वो 0.7 इन फ्यूचर देगी, इसकी क्या गारंटी है? तो यहाँ पर मिस्टर एडी ने बोला था कि हम आपकी बात बिल्कुल एग्री करते हैं आपके साथ कि हमारे पास कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज आई हैं जो मार्केट क्रैश हुई है उसके चलते, या कुछ और भी डिफ़िकल्टीज रही हैं जिसके अकॉर्डिंग कंपनी ने विड्रॉल स्लो किया है, जिसके चलते बहुत सारी जो मार्केट है वहाँ पर लोग हमसे नाराज़ हैं, हमारी कम्युनिटी हमारी थोड़ी ख़राब हो रही है। तो इसका हमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है पड़ता है, हमें भी इसका जो बहुत सारा लॉस है इसका भी। लेकिन इसी चीज़ को जो हमने पिछली गलती की, उसी गलती को सुधारने के लिए हाइपरनेशन में हमने वो पहले से ही ऐसे प्रोजेक्ट डाल दिए हैं कि जहाँ पर अगर मार्केट क्रैश रहती भी है लॉन्ग टाइम तक, तो हम कंपनी को 0.7 मेंबर्स को जनरेट करके कहाँ से देंगे, उसका पहले ही एक बैकअप प्लान बना कर रखा गया है। और हमारे पास इतने डिफरेंट पोर्टफोलियो है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, IPOs हैं, जहाँ पर हमने जो आपका पैसा है जो उसको इन्वेस्ट करके उसको रीजनरेट करना है। तो ये हमारे माइंड में पहले से ही है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है हाइपरनेशन के आने का कि हाइपरनेशन तब आ रही है जब मार्केट बिल्कुल ही तरह डाउन है, मार्केट बियर मोड में है। और अब जब आज मार्केट बिल्कुल ही क्रैश है, उस टाइम अगर हम किसी कंपनी को लॉन्च करने जा रहे हैं तो आगे जाके जब मार्केट ऊपर आएगी तो वो कंपनी ग्रो करेगी। ये 100% है कि हाइपरनेशन आपको 0.7% देगा भी और लॉन्ग टाइम आपके साथ चलेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि हाइपरवर्स भी कहीं नहीं जा रहा, हाइपरवर्स भी चलता रहेगा, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें लिमिटेड हो सकती हैं इन फ्यूचर, अभी इसका कोई प्लान है नहीं। तो ये सारी अपडेट थी जो कल रात की मीटिंग में डिस्कस हुई, तो मैंने इसको नोट डाउन किया था। ठीक है, और जो मैंने नोट डाउन की थी इन्फॉर्मेशन वो मैंने आपके साथ शेयर की। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो, फिर भी आपकी अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, मेरा
टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर भी आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर जितने तक मेरे को नॉलेज है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जाते जाते एक बात फिर बोलूँगा कि बहुत मेहनत लगती है भाई ये सब कुछ इकट्ठा कर कर आप तक पहुँचाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि सारी अपडेट आपके पास जेन्युइन वे से बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आप तक आ सके। थैंक यू।